बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस की है। यहाँ पर एक ही देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर का ये डेरिवेटिव है, यानी हम इसको कह सकते हैं ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक ही ऑर्डर का है और इसकी पावर भी 1 है तो डिग्री भी 1 हो गई। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम सॉल्व करने के लिए dy/dx इज़ इक्वल टू 2x + 2y। यहाँ पर x y के अलावा कोई कांस्टेंट भी अगर आपको नज़र आ जाए तो ऐसे केस में यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन हमको पुट करना होता है। तो वो सब्स्टिट्यूशन होगा हमारा वेरिएबल को चेंज करना होगा। स्मॉल x वेरिएबल है उसको कैपिटल X में कन्वर्ट करना होगा, कैपिटल X + h कर देंगे और y की जो वैल्यू है कैपिटल Y + का k ले लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमारी dx की वैल्यू और dy की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यानी dy और dx की वैल्यू भी हम इसमें x y की वैल्यू तो ये पुट कर देंगे और ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y की वैल्यू कैपिटल Y + k और यहाँ पर x की वैल्यू कैपिटल X + h रखेंगे और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy हो जाएगा और कांस्टेंट k का डिफ्रेंशिएशन 0, कांस्टेंट h का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 0 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा। तो dy/dx हो जाएगा, लेकिन ये कैपिटल में आ गया स्मॉल से। तो हमारी जो इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन 1 था वो इक्वेशन 1 अब इस फॉर्म में हो जाएगा, इस तरीके से बदल जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू, बस जहाँ पर x को नज़र आया आपको स्मॉल वहाँ पर इसकी वैल्यू कैपिटल X + h रख देंगे और जहाँ पर y आएगा वो कैपिटल Y + k रख देंगे -2 अपान में ऐसी x की जगह पर कैपिटल X + h पुट कर देंगे और y की जगह पर कैपिटल Y + k रख देंगे, प्लस का यहाँ पर 5 है। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2x + का 2h + 2y + का 2k - 2। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस का 3h -y - k और प्लस का 5। तो यहाँ पर जो x वाले टर्म हैं और y वाले टर्म हैं उनको एक साइड कर देंगे, 2x + का 2y और जो कांस्टेंट्स टर्म्स हैं यानी इसमें कांस्टेंट हैं 2h है 2k है -2n को साइड से लिख देंगे। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी x वाले टर्म और y वाले टर्म को एक साथ लिख देंगे और जो कांस्टेंट हैं 3h - k + 5 उनको अलग लिख देंगे dy/dx। जैसे इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देते हैं और इसको होमोजीनियस बनाने के लिए यानी x y की पावर 1 1 हो, ये ना हो तो इनकी वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर देंगे। इसे पुट करने पर 0 पर हमें देखना होगा कि 2 इक्वेशन मिलेंगे, इससे हमें h और k की वैल्यू मिल जाएगी। शुरुआत में तो हमें नहीं मालूम था कि हमें यहाँ पर h की वैल्यू कितना रखना है, k की वैल्यू कितना रखना है, इसलिए यहाँ पर पुट करके अब ये रिज़ल्ट हमें मिल रहा है कि ये वैल्यू हम 0 यानी कांस्टेंट को 0 बनाना चाहते हैं। तो हमने ऑरिजिन को शिफ्ट करना है, तो वो शिफ्ट कहाँ पर करेंगे, पहले तो माना था h और k पर करना है जो नया ऑरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो बाद में वो h की वैल्यू और k की वैल्यू इन इक्वेशन से आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू 0 के बराबर पुट की और इसकी वैल्यू, अब ये 2 इक्वेशंस हमें मिल गए यहाँ पर, उनको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर h और k की वैल्यू मिल जाए। तो इसके लिए इक्वेशन 3 इसको डाल देते हैं, इसको 4। पहले k को एलिमिनेट करके h की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो k के कोएफिशिएंट को बराबर होना चाहिए। ये 2k है तो यहाँ पर 2k बनाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसके बाद क्योंकि साइन अलग है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, यानी इक्वेशन 3 को इसमें ऐड कर देंगे तो इससे k मिट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। अब कैलकुलेशन आप जैसे चाहें करें। हमने इक्वेशन नंबर 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट टाइम ये 6h हो जाएगा, ये -2k हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, राइट हैंड साइड में 0। एक नया इक्वेशन इसे 5 डाल दें और ये थर्ड इक्वेशन को इसी के नीचे लिख दें, 2h हो जाएगा, 2h और प्लस का 2k - 2, राइट हैंड साइड में 0 है। इक्वेशन नंबर 3 डाला और जब हम इसको ऐड कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है
तो प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जोड़ने पर ये 8h हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस भी आ रहा है प्लस का 8। राइट हैंड साइड में 0 है और इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे, हम इसको लिख लेंगे, इस तरफ लिख लेंगे h को, 8 को सॉरी, तो 8h की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8 और h की वैल्यू निकालना है तो 8 से डिवाइड करने पर मिल जाएगी h की वैल्यू हमको, तो h की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8/8 जो कि कैंसिल होने पर 1 यानी माइनस का 1 मिल गई। तो h की वैल्यू उसमें -1 मिली। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर या तो 3 में रख दें या 4 में, तो आसानी से हम k की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुटिंग h इज -1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 देखिए कितना है, 2h है और 2k है। k की 2h है तो h की यहाँ पर -1 रखना है, प्लस 2k है वो लिख दें और इक्वेशन में है माइनस का 2 और राइट हैंड साइड में 0। हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। पहले तो इन दोनों के इंटू करेंगे, प्लस माइनस के इंटू माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया और माइनस का 2 हो गया, प्लस का 2k और -2 तो ये है, दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस, तो 2k लिखने के बाद ये माइनस का 4 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0। इस 4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 4 हो गया। k की वैल्यू फाइंड करना है तो 4 ये इंटू में है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 4 को 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, k की वैल्यू भी हमें मिल गई, यानी h की वैल्यू हमें -1 मिली और k की वैल्यू 2 मिली। और ये हम बाद में इसका यूज़ करेंगे, अभी ऐसे रहने देंगे हम। यानी हमने ये वैल्यू जब रखी है तो हमारा इक्वेशन ये वैल्यू पुट कर दें शुरुआत से ही, तो हमारा ये इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस बन जाएगा, यानी गिवन इक्वेशन होमोजीनियस बन जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू दोनों 0 हो जाएंगी, क्योंकि इन वैल्यू को 0 रखने पर ही हमें एच ओ के की वैल्यू मिली है। इन एच ओ के की वैल्यू इतनी रखने पर जो हमें मिली हैं उनसे ये इक्वेशन हमारा होमोजीनियस हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये पुट करेंगे ये वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 2 की ये हालत हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी कैपिटल डी वाई ओवर डी एक्स, यानी नए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हमारे इक्वेशन ये आ जाएगा। यानी पहले जो पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई थे वहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं था। होमोजीनियस जब बन जाता है, यानी यहाँ पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो वहाँ पर एक्स और वाई की पावर जब 1 यानी 1 हो, तो न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, और जब 1 होती है तो होमोजीनियस बन जाता है। और होमोजीनियस इस तरीके से अगर बन जाता है तो उसको सॉल्व करने का एक पैटर्न है, एक मेथड है। वो मेथड ये होता है कि आप उसको एक सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं और उस सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कभी भी यानी उसी फार्म में रहता है। मीन्स जैसा है कि होमोजीनियस अगर आ जाता है 1 डिग्री में तो आप पुट कर देते हैं, पुटिंग कैपिटल वाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर वी एक्स। तो वी एक्स पुट करने पर हमें फिर वाई की जगह तो रख देंगे वी एक्स, लेकिन हम डी वाई वो डी एक्स का रखेंगे तो उसके लिए इसको एक्स के कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसके लिए 2 फंक्शन हो जाएंगे। फर्स्ट फंक्शन आप इसको मान लें, एक्स को वैसे रहने दें, और वी का डिफ्रेंशिएशन जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वी ओवर डी एक्स हो गया, यानी वाई इज इक्वल टू वी एक्स मान लिया, तो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। इसमें 2 फंक्शन का इनटू है तो फर्स्ट फंक्शन इसको मान लिया वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा ही, और फर्स्ट का यानी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं। इस इक्वेशन को 4 इक्वेशन 5 हो गई, जैसे इक्वेशन नंबर 6 आप डाल सकते हैं। और इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर जो 6 है उसमें ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 6 रिड्यूस होके ये आ जाएगा, यानी हम ऐसी फार्म में बदल रहे हैं जिससे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दी जाएगी, 1 का इंटू करेंगे वी में वी आ जाएगा, तो बाकी वैल्यू डी वी ओवर डी एक्स की ये वाली रख रहे हैं, यानी एक्स डी वी ओवर डी एक्स और प्लस का वी। राइट हैंड साइड में जहाँ पर भी हमको y नज़र आएगा वहाँ पर उसकी वैल्यू bx रख दी जाएगी। यहाँ पर भी 3x माइनस का y की जगह पर bx रख देंगे। अब हम न्यूमरेटर में से x और डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उसको एज इट नोट कर दीजिए,
बाकी वैल्यू हम यहाँ से देख के लिख दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी थी एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस का वी, और राइट हैंड साइड में जैसे कि हमने बोला था न्यूमरेटर में से भी एक्स को हम कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में से एक्स को कॉमन लेंगे और एक्स तो हो जाएगा कैंसिल। हालांकि अब ये हमने लिखा नहीं है, जो एक्स को कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 प्लस का 2v बचेगा, 2 प्लस का 2v न्यूमरेटर में बचेगा और डिनोमिनेटर में भी देख लीजिएगा 3 माइनस का v बचेगा। अब v वाले एक साइड कर लेंगे क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन होता है। ये सब्स्टिट्यूशन तब होता है जब आपका होमोजीनियस बन जाए तो वेरिएबल सेपरेट हो जाता है। अगर वेरिएबल्स सेपरेट हो जाते हैं तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो ऊपर होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे, वो हमें सेपरेट जब कर लेते हैं तो आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, x वाले एक साइड और v वाले टर्म एक साइड। तो करने के लिए इस v को उधर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना होगा। b प्लस 2v अपान 3 माइनस v है ये, और फिर हम यहाँ पर v को ट्रांसपोज किया माइनस v हो गया, अपान 1 कर लेंगे और 1 और इसका एलसीएम जो होगा वो यही हो जाएगा, यानी 3 माइनस v हो जाएगा। 1 का इधर इंटू करेंगे, 2 प्लस का 2v हो गया और इसका इधर इंटू करेंगे v का 3 माइनस v में, और इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये तो ओपन होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 प्लस का 2v रहेगा। इस v का दोनों में इंटू करेंगे, माइनस का 3v माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर रह जाएगा, अपान में 3 माइनस b है, x dv ओवर dx है। और इसमें हम b वाले जो टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे। 2 माइनस का ये b हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर अपान में 3 माइनस b। अब वेरिएबल सेपरेशन आसानी से हो जाएंगे, इधर v है उसको हम उधर पहुंचा देंगे और x वालों को उधर ले जाएंगे, तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएंगे। 2 माइनस v प्लस का v स्क्वायर और dv, और राइट हैंड साइड में इसको dx जो डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में आ गया, x जो न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में। वेरिएबल का सेपरेशन हम लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करना होता है तो इंटीग्रेट कर देंगे। साथ ही साथ हम एक काम और कर रहे हैं कि यहाँ से हमने माइनस को बाहर ले लिया है और इसमें बाहर लेने पर ये v प्लस हो जाएगा और 3 माइनस हो जाएगा। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है लेकिन हमने लिख दिया। b की 2 पावर है, इसे पहले लिख दें, फिर 1 पावर और फिर कांस्टेंट जो कि प्लस का 2 है उसे लिख दिया dv, और राइट हैंड साइड में हमारा इंटीग्रेट कर रहे थे यहाँ पर तो dx अपान x है। अब ना तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो साथ ही साथ देखने ये 1 पावर है, ये 2 पावर है, तो इसे सॉल्व करने का जो तरीका होता है कि हम डिनोमिनेटर को जो है यानी न्यूमरेटर को मान लेते हैं a टाइम्स यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करें, जो न्यूमरेटर है यानी b स्क्वायर माइनस b प्लस का 2 और प्लस का b जो कांस्टेंट है वो लिख देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v माइनस 3 की वैल्यू आ जाएगी। इसे डिफ्रेंशिएशन करने पर v के रिस्पेक्ट में 2v और ये माइनस 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, प्लस b ऐसे रहने दें और इसी फार्म में, इससे ज़्यादा नहीं, इसी फार्म में इसे इक्वेशन नंबर 7 डाल के छोड़ देंगे। 6 तक हो चुके थे हमारे इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इससे आगे बढ़ें, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 2a v हो जाएगा और माइनस a का 1 में इंटू का a होगा प्लस का b है, और दोनों तरफ के जो कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर v का जो कोफिशिएंट है वो 2a है, यहाँ पर v का कोफिशिएंट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो 1 होता है, हम लोग जानते हैं, तो इक्वल हो जाएंगे। ऐसे कांस्टेंट टर्म यहाँ पर माइनस a प्लस का b है, यहाँ पर कांस्टेंट आपको नहीं माइनस का 3 नज़र आ रहा है तो माइनस 3 लिख देंगे। यहाँ से रीडली a की वैल्यू निकल रही, 2 का से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1/2 मिल जाएगी, जिसका हम इसका यहाँ पर यूज़ कर लेंगे इस वाले इक्वेशन में। a की जगह पर हमें 1/2 मिल चुका है, रख देंगे, प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 3, और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस 1/2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 3 के में उधर जाके वो जुड़ जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी सॉल्व होने के बाद माइनस का 3 तो है, प्लस का 1/2 वहाँ पर आ जाएगी। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये एक फ्रैक्शन है तो इसमें फ्रैक्शन बनाने के लिए पापा ने 1 कर लिया और 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 का इधर इंटू माइनस 6 हो जाएगा, 1 का उधर इंटू करके 1 आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 5 अपान में 2 आ जाएगी। ए और बी की वैल्यू आ गई है, इसको हम रख देंगे जहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 7 माना है वहाँ पर इस ए बी की वैल्यू रख देंगे। तो b माइनस 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a की वैल्यू जो कि 1/2 थी उसमें हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रखा था किसी का, और फिर प्लस का b था, b की वैल्यू माइनस का 5/2,
और यहाँ पर कितना था, ये था 2v माइनस 1, 2v माइनस का 1। ये इंटीग्रेशन करने का एक तरीका है, जब ऊपर एक पावर हो नीचे दो पावर हो तब इस तरीके से न्यूमरेटर को मान लेते हैं, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन a और b की वैल्यू फाइंड करके यहाँ रख देते हैं इक्वेशन में। अब फिर हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू जो है उठा के, आप चाहे तो इसको कोई इक्वेशन मान सकते हैं, a इक्वेशन मान सकते हैं, तो a को बुला लें अब, और a में v-3 की वैल्यू जो न्यूमरेटर की वैल्यू वो रख देंगे, और माइनस साइन को भी हम उधर पहुंचा देंगे। तो हमारा प्लस का ये बचा है, और v-3 की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख देंगे न्यूमरेटर में 1/2, 2v-1, और यहाँ पर प्लस माइनस के इंटू माइनस कर लें 5/2। ये तो न्यूमरेटर की जगह पर रख दिया। डिनोमिनेटर में जो है वो वैसे ही रख देंगे, यानी b² माइनस का b और प्लस का 2। ये तो एज इट लिख दिया, dv चल रहा था वो भी लिख दिया है, और राइट हैंड साइड में हमारा माइनस हमने उधर पहुंचा दिया है। 1/x dx इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 का इंटू मानते हुए, और इसको दो पार्ट में बांट दें, यहाँ से वो अलग हो रहे हैं माइनस या प्लस से, वहाँ से अलग कर दें, ये पान ये और ये पान ये करेंगे। तो यहाँ 1/2 कांस्टेंट के तौर पे बाहर भी ले लेंगे, 2v-1 बचा हुआ है, dv अपान में b² माइनस b प्लस का 2 है, और ये जब अपान में ये करेंगे तो माइनस का 5/2 बाहर ले लें, क्योंकि 1 का इंटू मान सकते हैं, और 1 अपान में से v² माइनस b प्लस 2 लिख सकते हैं, और ये dv है राइट हैंड साइड में। चाहे तो आप 1/x का इंटीग्रेशन log x लिख दें, और कांस्टेंट को हम किसी भी फार्म में मान सकते हैं। अभी हमें नहीं समझ में आ रहा किस फार्म में लें कि हमारा जो रिजल्ट अच्छा सा नज़र आए, तो आप अभी फ़िलहाल c' कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या किस फार्म में मानना ठीक रहेगा। देखिए ये वैल्यू जो है इस तरीके से हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन होता है, जो मकसद होता है कि हमने क्यों उस तरीके से लिखा था, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को t मान लें तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने वही आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2v हो जाएगा dv, और 1 का dv हो जाएगा, v का dv हो जाएगा, और इसका जो होगा वो 0 हो जाएगा। और जब हम dv कॉमन लेंगे दोनों टर्म में से तो dv आ जाएगा, इसका तो 0 हो गया। t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2v dv, और v का dv और कांस्टेंट का 0, और फिर dv कॉमन लिया तो इतना आ गया। और ये चीज़ हमारे पास ऊपर मौजूद है, ये टोटल वैल्यू यहाँ पर है, तो इसकी जगह पर हम dt रख देंगे। तो 1/2 पहले से चल रहा था, तो dt अपान में इस पूरी वैल्यू को हमने t माना है, तो t रख दिया है माइनस का 5/2। और इसमें अगर देखिए कोई कांस्टेंट हो 1 हो और यहाँ पर 2 पावर का हो, तो इसे होल ऑफ स्क्वायर बना लेते हैं, ये आपको पता ही है। तो होल ऑफ स्क्वायर बनाने का मेथड जो है उमर खयाम का मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसमें x का जो यानी जो एक पावर का कोफिशिएंट होता है उसे देखते नहीं लिखा तो 1 है, तो पहले तो दोनों टर्म लिख देंगे, 2 पावर 1 पावर वाले, और इसका जो कोफिशिएंट अभी देखा तो 1 है, 1 का हाफ करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 हो गया। उसका स्क्वायर हमने जोड़ा है तो हमें घटाना भी पड़ेगा। तो पहले से जो 2 है वो तो नोट कर ही दीजिए, और जो घटाने के प्रोसेस है वो हम यहाँ पर अब लिख दे रहे हैं, क्योंकि जितना हमने जोड़ा था वो घटाना भी पड़ेगा। हिसाब किताब बराबर हो गया, अपनी तरफ से क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, और ये dv चल रहा था। अब ये वाला टर्म हो गया। अब राइट हैंड साइड के वाले भी टर्म लिखना ज़रूरी है, माइनस का log x और प्लस का हमारा c' लिखा है। 1/t का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है log t होता है, वो लिख दिया, माइनस का 5/2, और यहाँ पर ये तीनों टर्म मिलके बना देंगे फर्स्ट क्वांटिटी यानी v का स्क्वायर, और ये 1/2 का स्क्वायर, और बीच वाला दोनों के इंटू का ट्वाइस है। तो फार्मूला यहाँ पर ये लग जाएगा कि a² हो माइनस 2ab हो प्लस b² हो, तो आपको मालूम है कि a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू a माइनस b का होल हो जाएगी। a की जगह पर हमारा ये v है, और b की जगह पर 1/2 है, बिटवीन साइन माइनस आएगा, होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर इसको रफ पे सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। देखिए ये 2 है, और ये 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू है एक्चुअल में 2 माइनस 1/4 है। तो 2 को हम 2/1 करते हुए 1 और 4 का एलसीएम 4 ले लेंगे, इसका इंटू हो जाएगा 8 हो जाएगी, इसका इंटू करेंगे 1 आ जाएगा, और ये 7/4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, 7/4। तो यहाँ पर हम 7/4 लिख लेंगे, और उसके बाद तो यहाँ पर dv लिख दीजिए, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दोनों टर्म हैं वो लिख देंगे। एक तो ये माइनस का log x है, और दूसरा प्लस का ये कांस्टेंट है जो कि c' है, इसके बाद में लिख दें, इसके साथ में लिख दें। देखिए इसका तो इधर इंटीग्रेशन हो गया है, तो हम यहाँ पर t की वैल्यू भी इसकी वापस कर देंगे जो अपनी तरफ से हमने मानी थी, v² माइनस v और प्लस 2 ये रख देंगे। तो ये था 1/2, अगले पेज पर हम इसको लिख रहे हैं 1/2 है, log है, और t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू है b² माइनस b प्लस का 2। फिर उसके बाद यहाँ पर है माइनस का
5/2 और इसे हम थोड़ा स्टैंडर्ड फार्म में बदल देंगे, यानी फार्मूला जब लग जाए उस जैसा b माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और इसे 7 को लिख सकते हैं √7 और 4 को लिख सकते हैं 2 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि √7 का स्क्वायर करेंगे 7 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, जितना था उतना आ जाएगा। डी भी यहाँ पर है राइट हैंड साइड में, इक्वल के बाद में माइनस का log x है और प्लस का ये c डैश है। अब देखिए ये इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कि आपको मालूम है कि वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इन टर्म्स को तो हम एज इट लिख देंगे 1/2 log ऑफ b स्क्वायर माइनस b प्लस का 2 माइनस 5/2, और यहाँ पर 5/2 के बाद ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो होता है 1/2a। a का मतलब यहाँ पर a का मतलब ये कांस्टेंट जो कि हमारा √7/2 है। फिर log लिखेंगे और x माइनस x का मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल है, जो भी कांस्टेंट हो उस जुड़ना घटना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको एज इट x की जगह पर लिखेंगे b माइनस 1/2 और फिर माइनस a मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है √7/2, ये तो न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या रखना है x प्लस a, x का मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो बंद है यानी b माइनस 1/2 और इसमें प्लस कर देंगे √7/2, और राइट हैंड साइड में जो चल रहा था उसको एज इट लिख देंगे माइनस का log कैपिटल X और प्लस का c डैश है। देखिए ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये अपान में जो 2 आ रहा है ये दोनों में, अगर हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 2 अपान में से हट जाएगा तो वैल्यू बच आ जाएगी, वो लिख देते हैं log b स्क्वायर माइनस b प्लस का 2 और माइनस का 5 टाइम्स बचेगा, हाँ √7 में अपान में और है ये, चलिए लिख लेते हैं। और log ऑफ ये पूरी वैल्यू, इसमें हम एलसीएम भी लेते चलेंगे। न्यूमरेटर में देखिए एलसीएम लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर 2 तो 2v माइनस 1 आ जाएगा और माइनस का √7/2 तो चल ही रहा था। ऐसे यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 2v माइनस 1 प्लस का √7/2। आप देखिए इंटीग्रेशन जहाँ पर डिफ्रेंसिएशन ख़त्म हो गया वहाँ पर इंटीग्रेशन अपना मतलब इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया, इंटीग्रेशन का साइन वहाँ पर आप लिख सकते हो अपना आंसर, मतलब छोड़ सकते हो और लिख देना कि v क्या है, v की वैल्यू t की वैल्यू v तो t तो रख ही दो और v बता दो क्या है। v की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, v की वैल्यू जहाँ से हमने पुट की थी, v की वैल्यू देखिए यहाँ से, यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल, यहाँ पर v बराबर कैपिटल Y अपान कैपिटल X है। ये हमेशा होमोजीनियस में आप रखते हैं सब्स्टिट्यूशन तो हमेशा यही रहती है y अपान x, जैसा ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखते हैं तो वो, और साथ में फिर h और k, चूँकि कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू में h और k दोनों आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी रखने होंगे। h और k कहाँ पे मिलेंगे आपको, शुरुआत में जब आपने माना था वहाँ से आप कैपिटल X की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस h होगी और कैपिटल Y की वैल्यू y माइनस k, और फिर h और k की वैल्यू कितनी है ये भी लास्ट में लिख दें, वेयर करके लिख दें और जहाँ पे चाहें आप छोड़ दें। ये कैलकुलेशन जो आ रहा है इतना लंबा चौड़ा उससे करने की ज़रूरत नहीं है, कर लें तो बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनेशन के टाइम को भी देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हो और हमारा कैलकुलेशन भी चेक कर लें, कोई गलती हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो उम्मीद है सही है। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो अपान वाला जो 2 था वो तो यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर भी जो बचा था वो लिख दिया। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 टाइम्स log x हो गया और प्लस का 2 टाइम्स c डैश हो गया। तो इन एक कांस्टेंट c डैश है, 2 भी कांस्टेंट तो इनका इंटू भी एक कांस्टेंट है, उसे हम c डबल डैश कह देंगे। फिर हम अपने हिसाब से log को जो है इस कांस्टेंट को लिख सकते हैं। देखिए जो भी log में मल्टीप्लाई होता है वो पावर में चला जाता है, तो आप इसको पावर में ले जाएं। लेकिन उससे पहले इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई बनाना चाहते हैं, उसके बाद में ये काम करेंगे। log वैसे तो आप आंसर हमने बोला कि v की वैल्यू बता दो और फिर कैपिटल X और कैपिटल H की वैल्यू बता दो और H और K की वैल्यू लिख दो, वेयर करते हो और जहाँ पर चाहो आप सवाल ख़त्म कर दो, जहाँ हमारा इंटीग्रेशन ख़त्म हो चुका है वहाँ पर। 5/√7 क्यों कैलकुलेशन बहुत हाई फाई नज़र आ रहा है इसमें। log अब आप जो डिनोमिनेटर है
उसमें देख रहे हैं 2 एलसीएम हो जाएगा। 2 दोनों में सेम है तो डायरेक्ट आप इसे माइनस करके मतलब जो भी हो 2v - 1 फिर माइनस का √7 करके लिख दो। अपान में यहाँ पर भी यही होगा 2v - 1 और प्लस का √7 है। अपान वाला 2 दोनों के अपान में 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसे आप ये कर सकते हैं इनटू में है तो इसे पावर में पहुँचा सकते हो, यानी log x की पावर -2 हो जाएगी और इसे हम c डबल डैश कह देंगे और हम इसको किसी भी फार्म में लिख सकते हैं। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि चूँकि अब इंतज़ार शायद ख़त्म भी हो गया है, हम c डबल डैश को log आ रहा है तो log की फार्म में ही लिख देंगे इसको। और यहाँ पर भी अगली स्टेप में log v² - b प्लस का 2 माइनस का 5/√7 log, अब जो बचा पहले वो लिखते हैं, उसके बाद 2v - 1 माइनस √7 बचा हुआ है और इधर 2v - 1 और प्लस का √7 बचा हुआ है और इसे एक पैरेंथेसिस का यूज़ कर लिया हमने। और इधर log कैपिटल X की पावर -2 और ये c डबल डैश जो है उसकी जगह पर आप log c कह दें और इन दोनों log को मिला दें। जब क्योंकि प्लस का साइन होता है, log होते हैं दो, आप कैसे जोड़ते हैं अगली स्टेप में बता देंगे। अब इससे भी हम मल्टीपल में तो पावर में पहुंचा सकते हैं। तो वैल्यू आ गई है log b² - b प्लस का 2 और माइनस log ऑफ ये टोटल वैल्यू जो लिखी है उसकी पावर ये कर देंगे 5/√7, क्योंकि जैसे log में पावर मल्टीप्लाई कर जाती है तो मल्टीप्लाई जो हो रहा है उसे पावर में भी ले सकते हैं। 2b - 1 और माइनस का √7 अपान 2b - 1 प्लस का √7 और यहाँ पर जो है आपने log लिखा और ये दोनों को इंटू करके लिख दिया, यानी एक्सिस जब प्लस होता है तो इन दोनों वैल्यूज़ का इंटू हो जाता है, इंटू c हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि log है बीच में माइनस का साइन है तो ऐसे केस में आप क्या करो, दोनों log हैं, अगर माइनस हो, अभी इंटू प्लस था तो इंटू कर दिया और माइनस है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये भी कर सकते हैं। या फिर आप इसे पलट दो, अगर इसको पलटोगे ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने कहा एक स्टेप बढ़ा लो फिर और पावर तो ऐसी रहेगी। तो log ऑफ v² - b प्लस का 2 ऐसी था ये। उसके बाद प्लस हमने कर लिया, लेकिन न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर का हमने न्यूमरेटर बना देंगे। तो ये 2v - 1 तो था, प्लस का √7 ऊपर पहुंच गया है और 2v - 1 और माइनस का √7 नीचे आ गया। पावर इसकी जो थी वैसी रहेगी, इसमें कोई भी चेंज ना करें। 5/√7 था वो लिख लें, 7 था, ये जो भी है 7 था। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में log c पहले लिख दें और x की पावर -2 को बाद में लिख दें। हम log को हटाना चाह रहे हैं तो दोनों तक log को, देखिए यहाँ पर भी log आ रहा है, इधर भी log आ रहा है, तो बीच में प्लस का साइन है तो आप एक बार log लिखें और बाकी चीज़ जो है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी v² - b प्लस 2 और इस ब्रैकेट का यानी 2v - 1 प्लस √7 अपान 2v प्लस -1 और माइनस √7 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस पूरे का, और ये log ऑफ हो जाएगा cx की पावर -2। तो आप दोनों साइड log से log हटाने के लिए एंटी log ले लें, एंटी log लेने से log हट जाएगा, तो बचेगा b² - b प्लस का 2 और 2v - 1 प्लस का √7 अपान में 2v - 1 माइनस का √7 और ये हो जाएगा c x की पावर -2। अब v की वैल्यू हम यहाँ पर वापस कर देंगे, जो v की वैल्यू है। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि हमने जो किया है कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं पर गलती हो, तो आप चेक कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो प्रोसीजर जो है वो ऐसे ही है, ऐसे ही प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। v की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे, जो कि y/x है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही y/x यहाँ पर भी हो जाएगा, प्लस का 2 है, हर जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, जहाँ पर भी हमें नज़र आएगा v वहाँ पर y/x रख देंगे। और ये तो दोनों कांस्टेंट है तो मिला सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अलग अलग हैं, जोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे यहाँ पर कर लेंगे, ये 2y/x हो जाएगा, -1 माइनस का √7 और यहाँ पर प्लस करना है पावर तो अपान में ये x² लिख देंगे और इसमें एलसीएम ले लेंगे x², तो हमारे पास आ जाएगा y² माइनस देखिए x² जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगी, एक x का ऊपर जाके मल्टीप्लाई यहाँ पर 2x² हो जाएगा, क्योंकि x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर आप चाहें तो न्यूमरेटर में x को एलसीएम ले लेंगे, तो इसमें तो x है तो ओनली 2y बचेगा, यहाँ पर नहीं था
तो बचेगा x आ जाएगा, इसमें भी √7 इंटू एक्स हो जाएगी, या कॉमन लेके भी हम क्या कर सकते थे। अपान में x को एलसीएम ले लिया तो 2y हो जाएगा। आप पहले कैलकुलेशन चेक कर लें, उसके बाद आप जहाँ चाहें जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाए वहीं पे आप सवाल को बंद कर सकते हैं, और लेकिन वैल्यू बता दें वेयर कैपिटल X इतना, कैपिटल Y इतना, या V इतना। अगर आपने V की वैल्यू रख दी जैसे हमने रख दी, तो फिर X और Y की वैल्यू बताना होगी, तब हमें अपान में x² आ रहा है, ये कैंसिल कर देंगे। हो सकता है आपको इतना ले जाना मुश्किल पड़ रहा, और ये भी अपान में x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कैपिटल Y। क्योंकि अभी हमने कैपिटल Y भी अपनी तरफ से माना हुआ है, तो इसकी वैल्यू को और रखना बाकी रह गया, फिर तो कुछ भी नहीं बाकी रह गया। इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। ये 2y - x प्लस √7x, और जो डिनोमिनेटर में उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 2y - x और प्लस का माइनस का √7x है। अब यहाँ पर हम कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू भी रख देंगे। वहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन जहाँ पर हम लोगों ने लेट किया था कैपिटल Y की जगह पर, वहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्मॉल y माइनस k हो जाएगा, और इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे कैपिटल, तो स्मॉल x माइनस h हो जाएगा, और y माइनस का k हो जाएगा स्मॉल में। जहाँ से सवाल की शुरुआत की थी वहीं पर हम लोग अब पहुँच चुके हैं। बस h और k की वैल्यू जो है या तो पुट कर दें या लिख दें वेयर h = इतना और k = इतना। जो भी पीछे वैल्यू लिख ली थी उसे हम देख के लिख देंगे यहाँ पर, ये बस हमने लिख देना है तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप इतना भी ना लिखें तो वेयर करके लिख दें कैपिटल X कितना है, कैपिटल Y कितना है, और फिर h कितना है। उसमें चूँकि कैपिटल X की वैल्यू लिखेंगे तो ये लिखेंगे, Y की वैल्यू लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो उसमें h और k आ रहा है उसकी भी वैल्यू हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। वेयर h और k कितना है, h की वैल्यू -1 है, k की वैल्यू 2 है। फिलहाल अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके थे, इतना कंप्लीट हो गया था। ये जहाँ पर भी y मिल रहा वहाँ पर y माइनस का k लिख देना है, और x यहाँ पर x माइनस h हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने चेक करके नहीं लगाया है, डायरेक्ट आपके सामने ही लगा रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कुछ अगर गलती हो जाए कैलकुलेशन की तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। वैसे तो अभी हमें कोई नज़र नहीं आई, बस कैलकुलेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं कुछ गलती हो गई हो। वैसे तो सही है, और ऐसी प्रॉब्लम इतनी ख़तरनाक ही हुआ करती हैं। √7 और ये x माइनस का h, आप इन दोनों टर्म में से कैपिटल X को कॉमन भी ले सकते थे इन दो टर्म्स में। चलिए अब हम अगली स्टेप नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं वेयर h कितना है -1 है, और k की वैल्यू कितनी 2 है। वैसे आप चाहें तो अगली स्टेप में ये कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू h जहाँ मिले वहाँ पर रख दो -1, और माइनस प्लस हो जाता 1, और यहाँ पर k की जगह पर 2 रख के हो जाता। तो यहाँ हमने सोल्यूशन अपना मान लिया है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।